हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फिर से आपका वेलकम है एक स्पेशल वीडियो में। यदि आपने वीडियो पूरा देखा तो फ्यूचर को लेके, जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट को लेके, यानी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में होना तय हैं या लगभग एक अंदाजन तय रहता है कि ऐसा होना ही है या हो चुका होगा, ये सारे डाउट्स हो जाएंगे आपके ब्रेन से आउट। तो जुड़े रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए। यदि आप पहली बार है तो पहले वीडियो देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि यह काम का है, समझ में आपको आ रहा है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और के बीच में शेयर करें, ताकि स्टडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में पहुंचती रहे। सीधा ले चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य की बात, परफेक्ट मतलब होता है खत्म। जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं बहुत सारी, जब एक कोई चीज़ लास्ट में सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये परफेक्ट है, ये सही है, यस, तो वो होता है परफेक्ट, यानी काम खत्म हो जाता है। तो भविष्य में निश्चित समय पर पूरा होगा, यानी होगा। जहाँ ध्यान रखना, जल्दी चलो वरना खाना शुरू हो चुका होगा, खाना खत्म हो जाएगा, क्लास शुरू हो चुकी होगी। अब तक तो पापा जी आ चुके होंगे, 8 बजे तक तो मैं कल निकल जाऊंगा, निकल चुका होऊंगा, राइट। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले वही 5 बातें रहती हैं, पहले पहचान करनी पड़ती है, लिया होगा, चुका होगा। इसमें हिंदी में जनरली क्या होता है, मैंने ऐसा कर लिया होगा या वह ऐसा कर चुका होगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ाया था। कर लिया है या कर चुका है प्रेजेंट में, कर लिया था या कर चुका था पास्ट में, और यहाँ पर कर चुका होगा या कर लिया होगा फ्यूचर में। कोई दिक्कत नहीं है, बस गा का शब्द, गा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे, नवाब घूमेंगे फिरेंगे ना, राइट, सब्सक्राइब करेंगे तो ग मतलब फ्यूचर। अब कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, अब तक तो आपने शेयर कर लिया होगा या कर लेना, तो ये जो लिया होगा, चुका होगा, ये फ्यूचर की बात है। देखो 5 बातें, पहचान, लिया होगा, चुका होगा, नाम क्या मिला, फ्यूचर परफेक्ट। काम क्या है, काम खत्म वर्ब का, सॉरी थर्ड फॉर्म। फिर सहायक काम, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव, 2 है। विल हैव सब में आएगा, शैल हैव केवल आई और बी में आएगा। फ्यूचर परफेक्ट के अलावा पहले फ्यूचर सिंपल जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो फ्यूचर सिंपल में भी विल और शैल ही आया था। फर्क इतना है कि यहाँ पर विल में हैव लग गया और शैल में हैव लग गया, अन्यथा शैल में और वी में भी, मतलब शैल में भी आ रहा था आई और वी, और शैल हैव में भी आ रहा है आई और वी, इसलिए डाउट की कोई टेंशन नहीं है। तो आई और वी में शैल हैव लगाना है, बाकी सब में विल हैव लगाना है। यहाँ पे तरीका मतलब पैटर्न लोग जो मोबाइल में डालते हो, शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, खत्म ऑब्जेक्ट पे होता है, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके पहले मेन वर्ब की सिक्योरिटी देने के लिए, हेल्प करने के लिए आती है हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे सब्जेक्ट है राम, हेल्पिंग वर्ब है विल, ये नेगेटिव है थोड़ी, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, अच्छा सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, क्योंकि आई और बी में आना है शैल हैव, थर्ड फॉर्म है कम, थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है बाय द इवनिंग। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट के अलावा ये टाइम की बात भी हो रही है, भविष्य में निश्चित समय पर पूरा होगा, इसलिए बाय द इवनिंग मतलब शाम के पहले तक या शाम तक क्या हो जाएगा, आई शैल हैव कम, मैं आ चुका होऊंगा, मतलब मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करना बेटा, मैं शाम तक आ जाऊंगा, ये बोलते ना पापा, वही है सेंटेंस ये। फिर देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ऑल द टाउन्स, माने जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं, टाउन्स हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑल द टाउन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। मैंने पहले ही कहा था आई और बी में शैल हैव, बाकी सब में विल हैव। तो ऑल द टाउन्स विल हैव, गॉट क्या है वर्ब का, थर्ड फॉर्म में, क्योंकि काम खत्म होना है। कंप्यूटराइज्ड, यहाँ पे ईडी के नीचे अंडरलाइन है, वर्कड, जम्प्ड, सेलेक्टेड, रिजेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड, इस तरह ईडी मतलब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आता है ईडी से। तो कंप्यूटराइज्ड यानी कि सारे जो टाउन्स हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो चुके होंगे बाय द ईयर 2020 तक सारे गांव टाउन्स क्या हो चुके होंगे, कंप्यूटराइज्ड, यानी सारे गांव में कंप्यूटर लग चुका होगा, ऐसा एक सेंटेंस का अर्थ है। तो ये सब्जेक्ट है। अभी हमने आई, बी, यू, दे, ही, शी, इट, बनने, ये वाले सब्जेक्ट पढ़े। अब बच्चों थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है ना अपने लिए, इसीलिए ये सब ना लगा के ऑल द टाउन्स को हमने जोड़ लिया, राइट। चलो, तो ये हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आपको ऐसे सेंटेंस बना के देखने हैं, बहुत मजा आएगा। अब देखो बड़े छोटे छोटे सेंटेंस है, यू विल हैव गॉन, यू विल हैव कम, यू विल हैव रिटर्न। यू क्या है, सब्जेक्ट, विल हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, लिखा नहीं मैंने, लिख लो, अच्छा यू विल हैव गॉन टू स्कूल, आप स्कूल जा चुके होगे। अच्छा ये सेंटेंस कौन से वाले हैं, नेगेटिव है कि इंटरोगेटिव है, यहाँ कहीं नोट है क्या, नहीं, तो नेगेटिव नहीं हुई। क्या ये हेल्पिंग वर्ब आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्या, देखो ध्यान से, नहीं, तो यानी कि इंटरोगेटिव भी नहीं है। फिर क्या है, ये पॉजिटिव है या फिर अफर्मेटिव है, तो नेगेटिव कैसे करोगे, हेल्पिंग वर्ब नोट लगा दो। अब यहाँ कंफ्यूजन है, विल हैव, शैल हैव, कितने हो गए, 2। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक यानी कि 2 हिस्सों में होती है,
तो नॉट हमेशा पहले के बाद आता है और पहला हिस्सा ही आगे जाता है। अब देखो, राम विल नॉट हैव गॉन, हैव के बाद नॉट लगा सकते हो स्पोकन में, लेकिन विल के बाद लगाओ, ज़्यादा परफेक्ट है। राम नहीं जा चुका होगा। अब आगे बाय द इवनिंग वगैरह पर लगाते रहेंगे बाद में, कोई टेंशन नहीं है। इंटरगेटिव में सिर्फ आगे विल जाएगा, पूरा मोहल्ला आगे नहीं जाएगा, समझ रहे हो ना। विल हैव में विल अकेला जाएगा, हैव वहीं रहेगा। तो विल राम हैव गॉन देयर, क्या राम वहां जा चुका होगा। हैव वहीं रहेगा जहां पे था और विल आगे आएगा। फिर हाउ विल राम हैव गॉन देयर, राम वहां कैसे जा चुका होगा, ये लगा दिया हमने WH वर्ड। यहाँ पे WH वर्ड प्लस नेगेटिव कर लो तो राम वाई मतलब क्यों वाई विल यू नॉट हैव कम, तुम क्यों नहीं आ चुके होगे। देखो WH वर्ड आगे है, सब्जेक्ट विल है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब विल है जो आगे आई, यू सब्जेक्ट है, नॉट आनी था, हैव उसके बाद आता है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब आगे आती है तो जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। इसके पहले आपने बहुत सारे टेंस पढ़े हैं, बहुत सारे क्या 9 टेंस पढ़े होंगे ना, 8 टेंस, 9वां ये हो गया, बाकी थोड़े से बचे अभी 12 होते टोटल। तो उसके पहले आपने सब में देखा होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट आता है। तो वाई विल यू नॉट हैव कम आएगा, राइट। हाँ, तो ये हो गया आपके 5 पैटर्न। यहां पर आप चाहो तो एक पैटर्न इसमें कर सकते हो, विल राम नॉट हैव गॉन, हाउ विल राम नॉट हैव गॉन, इस वाले को आप यहां नोट लगा सकते थे तो बन जाता क्या राम नहीं जा चुका होगा। कहां पे, वहां। तो क्या राम वहां नहीं जा चुका होगा। ध्यान रखना, यानी आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में है। तो जो पहला हिस्सा होगा, जैसे मैंने लिखा है विल हैव, तो केवल पहला हिस्सा आगे जाएगा, दूसरा हिस्सा जहां है वहीं रहेगा। और नेगेटिव में नोट कहां लगाओगे, पहले हिस्से के बाद। किसके बाद लगाओगे, पहले के बाद। और इंटरगेटिव में आगे कौन जाएगा, पहला, दूसरा जहां है वहीं रहेगा। क्लियर है बात। चलो, ये जो सेंटेंस है इस तरह से आपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पढ़ लिए हैं। आई हैव गॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, आई हैड गॉन पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि कम से कम 2 घटनाएं पास्ट में एक साथ घटनी चाहिए। यानी तुम्हारे आने के पहले मैं चला गया था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन चालू हो गई थी, इस तरह से। और प्रेजेंट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट आपने पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट में हैज हैव है, पास्ट में हैड है, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव है। सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म है। जिस तरह पास्ट में 2 टेंसेस रहते हैं जनरली, बिफोर आफ्टर का यूज करते हैं या फिर व्हेन का, वैसे ही फ्यूचर में छोटी सी बात ध्यान रखनी है, वैसे तो नहीं, छोटी कम है, कि विल और हैव 2 हिस्सों में, चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आएगा बीच में पहले हिस्से के बाद, और इंटरगेटिव पहला ही आगे जाएगा, दूसरा वहीं रहेगा। छोटी छोटी बातें ध्यान रख लो, इतना कुछ आपको दुनिया में याद है, ये काम की चीज़ याद रख लो। बहुत जल्दी आपको इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज मिलने जा रही है। जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछेगा, और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो उसमें सेंटेंस बना के भेजना है। मुझे इंतजार रहेगा आपके सेंटेंस का। लाइक अब तो कर दो यार, अब तो कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ख्याल रखना, अभी तक आप लोग कोरोना से बचे हुए हो, आगे भी बचे रहना है, सावधान रहना है, डरना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।